हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MPS देसरी में। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग टाइम एंड टेंस के बारे में जाने थे। टाइम एंड टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट को कंप्लीट कर लिया, पास्ट को कंप्लीट कर लिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पास्ट की कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें उसकी हैबिचुअल पोजीशन को शो किया जाता है। क्या? हैबिचुअल सिचुएशन को शो किया जाता है, जैसे कि पास्ट में किसी व्यक्ति की कुछ करने की आदत थी, कुछ करने की आदत थी और जो अभी नहीं है के बराबर को इंडिकेट कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें जो है पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, उस सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस कोई है, नेहरू जी बच्चों से प्यार किया करते थे। बच्चों से प्यार क्या करते थे। मतलब सेंटेंस क्या बता रहा है कि नेहरू जी जो है वे बच्चों से प्यार क्या करते थे। मतलब उनकी आदत थी बच्चों से प्रेम करना। क्या थी उनकी आदत? बच्चों से प्रेम करना। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं, इस टाइप से जितने भी सेंटेंस होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग स्पोकन में करते हैं या इस तरह के सेंटेंस है तो ट्रांसलेशन बनाने में करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने टेंस में स्ट्रक्चर के बारे में जाना, स्ट्रक्चर के बारे में ओके, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए भी स्ट्रक्चर है। मैं आपको वो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद यूज्ड टू प्लस मेन वर्ब जो होगा उसका फर्स्ट फॉर्म प्लस अन्य शब्द है तो लास्ट में अदर वर्ड लिख देंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा? स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट। एनीबॉडी, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे यूज्ड टू। ओके, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड। अब देखिए, नेहरू जी, सब्जेक्ट क्या है? नेहरू जी। तो हम लिखेंगे क्या? तो नेहरू जी क्या? यूज्ड टू, सब्जेक्ट हो गया। अब बिना कुछ कहे सुने लिख देंगे यूज्ड टू। अब वर्ब क्या है? प्यार करना। तो नेहरू जी यूज्ड टू लव। किससे? बच्चों से। तो नेहरू जी यूज्ड टू लव द चिल्ड्रेन। क्या बना सेंटेंस? नेहरू जी यूज्ड टू लव द चिल्ड्रेन। नेहरू जी इसी तरह के अगला सेंटेंस, जैसे गांधी जी। क्या? तो गांधी जी सुबह में टहला करते थे। गांधी जी सुबह में टहला करते थे। मतलब गांधी जी की जो है यह आदत थी क्या? तो सुबह में टहलने की, यह इंडिकेट किया जा रहा है। तो इस टाइप से सेंटेंस को हम इसी स्ट्रक्चर पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? गांधी जी। तो लिखेंगे गांधी जी यूज्ड टू, वर्ब क्या है? टहलना, तो वॉक। गांधी जी यूज्ड टू वॉक।
अदर वर्ड में क्या, सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। क्या बना सेंटेंस, गांधी जी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, गांधी जी सुबह में टहला करते थे। अगला पर चलते हैं। अगला जो होता है सेंटेंस, जैसे कि कोई हिंदी सेंटेंस है, हिंदी सेंटेंस है जो पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस के कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, हिंदी सेंटेंसेस होते हैं पास्ट टेंस के, जिसके लास्ट में, जिसके लास्ट में क्या लगा हो, तो जिसके लास्ट में ना लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, ना। हिंदी सेंटेंस पास्ट टेंस के जो है कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंस होते हैं जिसके लास्ट में क्या, ना लगा हुआ हो या नी लगा हुआ हो, ना लगा हुआ हो या ने लगा हुआ हो, अर्थात इसके साथ लगा, लगे, लगी, इनमें से कोई एक वर्ड रहता है लगा हुआ, ना या ने में के साथ जो है लगा, लगे, लगी में से कोई एक वर्ड लगा हुआ होता है। कहाँ, तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए हम इस नियम का प्रयोग करते हैं। नियम देख लीजिए। चलिए अगला नियम देखिए। स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद बिगन, फिर टू, फिर एमवी1 प्लस अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर पर सॉल्व करते हैं या इस स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर क्या, तो सब्जेक्ट, विदाउट सब्जेक्ट नो एनी सेंटेंस, क्योंकि बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस होता नहीं है। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड, और स्टार्टेड के बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर अदर वर्ड। ओके, इस एज एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या कर रहा है, लोग गांव छोड़कर भागने लगे, गांव छोड़कर भागने लगे, मतलब सेंटेंस के लास्ट में क्या है, ने, और ने के साथ क्या लगा हुआ है, लगे। नो, ने के साथ क्या लगा हुआ है, लगे। लोग गांव छोड़कर भागने लगे, सब्जेक्ट क्या है, लोग, मतलब द पीपल, द पीपल। बिगन, द पीपल बिगन टू, बिगन टू, द पीपल बिगन टू रन अवे, रन अवे फ्रॉम द विलेज, फ्रॉम द विलेज। क्या बना सेंटेंस, द पीपल बिगन टू रन अवे फ्रॉम द विलेज, द पीपल बिगन टू रन अवे फ्रॉम द विलेज। ओके, या दूसरा स्ट्रक्चर पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। दूसरा स्ट्रक्चर पर क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या लिखेंगे, द पीपल, द पीपल स्टार्टेड, द पीपल स्टार्टेड रनिंग अवे, स्टार्टेड रनिंग अवे, रनिंग अवे फ्रॉम द विलेज। आप या तो इस तरह के सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें या इस स्ट्रक्चर पर, दोनों सही होगा। ओके, या स्पोकन कर रहे हैं तो आप इस स्ट्रक्चर पर बोलें या इस स्ट्रक्चर पर, स्पोकन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए अगला, पास्ट टेंस के कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंस होते हैं, पास्ट टेंस के कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंस होते हैं जिसके लास्ट में ता, ते, ती, क्या, ता, ते, ती एवं इसके साथ जो है रहा, रहे, रही लगा हुआ होता है। पास्ट टेंस के हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता, ते, ती एवं इसके साथ जो है रहा, रहे, रही लगा हुआ होता है। तो इस तरह के सेंटेंस को जो है हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट इस स्ट्रक्चर पर करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट,
प्लस कैप्ट ऑन, सब्जेक्ट के बाद कैप्ट ऑन और उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म फिर अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर पर हम सॉल्व करें, या सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूड टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आपको बता रहा है कि वह कुछ देर तक हंसता रहा, कुछ देर तक। लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है, ता और रहा, ता और रहा, नो ता के साथ रहा लगा हुआ है। तो अब जो है आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, या आपकी इच्छा है तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। दो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको फर्स्ट पढ़ा करते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका सेकेंड स्ट्रक्चर। ओके, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या है, पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही, और ये कांस्टेंट है तो आप ही के बाद आप लिख दीजिए कैप्ट ऑन, और उसके बाद वर्ब क्या है, मेन वर्ब है हंसना, हंसना का अंग्रेजी लाफ, और लाफ का फोर्थ फॉर्म लाफिंग, लाफिंग, ही केप्ट ऑन लाफिंग। अदर वर्ब कुछ देर तक, फॉर सम टाइम्स, फॉर सम टाइम, कुछ देर तक। क्या बन गया सेंटेंस हमारा, ही केप्ट ऑन लाफिंग फॉर सम टाइम। ये तो हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर पर। यदि आप चाहेंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या, और क्या, तो सब्जेक्ट क्या है, ही के बाद आप लिख सकते हैं कंटिन्यू टू, कंटिन्यूड टू। वर्ब क्या है, लाफिंग, यहाँ पर फोर्थ फॉर्म यूज किया है, इस स्ट्रक्चर में करा वन का, तो लिखेंगे लाफ फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। ओके, तो दो तरह से आप बना सकते हैं, ही कंटिन्यू टू लाफ फॉर सम टाइम, वह कुछ देर तक हंसता रहा, या ही केप्ट ऑन लाफिंग फॉर सम टाइम। ओके, तो इस तरह से पास्ट टेंस के जो जितने भी इस टाइप के स्ट्रक्चर रहेंगे, तो मैंने आपको जो बताया इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आप जो है स्पोकन पावर बढ़ा सकते हैं, ट्रांसलेट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स पुनः हमारी और आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, तथा यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें।